हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28। ठीक है, कौन सी है? 6 to 8 क्लास के लिए है बेटा। 6 तारीख की है आपकी ये वर्कशीट। तो आज जो वर्कशीट है बेटा ये है आपकी एक गेम से। लेट्स प्ले ए गेम। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में कि क्या क्या है। ओके, तो यू मे बी लर्निंग और हैव लर्न समथिंग न्यू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। ठीक है, तो या तो बेटा आप क्या किया है, आपने लर्न किया है कुछ ना कुछ इस लॉकडाउन में, या फिर आप कुछ ना कुछ कर रहे हो या सीख रहे हो इस लॉकडाउन में। लेकिन हमेशा की बात है बेटा, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं कुछ दिन तो मज़ा आता है, फिर हम बोर फील करने लगते हैं। ठीक है, तो बट सम टाइम यू मे फील बोर्ड, तो कुछ टाइम बाद आप बोर फील करने लगे। ठीक है, लेट्स प्ले एक गेम टुडे। तो आज हम बेटा उस बोरियत को दूर करने के लिए कुछ गेम प्ले करते हैं। यू कैन प्ले दिस गेम विद योर सिस्टर एंड ब्रदर। तो आप ये गेम बेटा किसी के साथ भी खेल सकते हैं, अपनी सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, और नहीं तो बेटा मम्मी के साथ या पापा के साथ, जो भी फैमिली में किसी के साथ भी खेल सकते हो इसको। ठीक है, तो टू प्ले दिस गेम यू नीड ए डाइस। तो बेटा आपको इसको प्ले करने के लिए एक तो ज़रूरत होगी डाइस की। ठीक है, डाइस मतलब कि बेटा जिस पर क्या होता है, जैसे आप लूडो में खेलते हो तो क्या करते हो, डाइस का यूज करते हो, जिस पे 1 2 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, आप उसको उछालते हो, फिर जो नंबर आता है उससे आगे बढ़ते हो, तो वो चाहिए। एंड 2 डिफरेंट कलर्स बटन या सीट। ठीक है, तो आपको 2 कलर के कुछ बटन चाहिए, या तो आप बटन ले लो या कुछ भी ऐसी चीज़ें ले लो जो इंडिकेट करे आपकी गोटी को। ठीक है, कि जिसको आप उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सको, कि इस तरीके का कोई भी कलरफुल चीज़ें ले सकते हो आप। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि गेम क्या है, इसके बारे में जानते हैं और आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्या क्या करना होगा आपको। ठीक है, जो ये नंबर्स हाईलाइट किए गए हैं बेटा इसमें, उसमें क्या करना होगा आपको, जैसे 1 है, 4 है, 30, ये मतलब कि ये जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं बेटा, और कहीं पर स्माइली दी गई है और कहीं पर देखो वो दिया गया है बेटा सैड फेस। तो ये सब का मतलब क्या है, इससे मतलब कि क्या होगा बेटा कि स्माइल जहाँ पर है आपको खुशी अनुभव होगी, और जहाँ पर ये सैड फेस है इसका मतलब वहाँ पर आपके लिए कुछ खतरा है। ठीक है, या आपका कुछ लॉस होगा, इसलिए वहाँ पर सैड फेस दिया गया है। तो वो लॉस या सैड क्या है वो हम जानते हैं। ठीक है, और आपको ये कैसे खेलना है, और बेटा आप इस गेम को ज़रूर खेलना, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको और मज़ा आएगा और आपको समझ भी आएगा। तो यहाँ पर बेटा मान लो आपकी सिस्टर है और आप हो, तो आप और आपने सिस्टर की जो गोटी है समझ लो वो ग्रीन कलर की, और आपकी क्या है, रेड कलर की है। ठीक है, जैसे मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि जैसे ये किसकी हो गई, आपकी हो गई। ठीक है, और ये किसकी हो गई, ये वाली हो गई आपकी सिस्टर की। ओके, ग्रीन कलर की। ठीक है, तो आपको इस तरीके से खेलना है। तो अब ये स्टार्ट कैसे होगा गेम बेटा, जब आप डाइस को उछालोगे तो अगर आपकी डाइस पर 1 आता है या फिर 6 आता है तो ही आप इस गेम को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, 1 था, तो आप यहाँ 1 से स्टार्ट कर सकते हो। कब? जब आपकी डाइस पर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 6 नंबर आएगा। ठीक है, अब मान लो आपके पे 1 नंबर आ गया, तो 1 नंबर आ गया तो आपका गेम स्टार्ट हो गया। लेकिन जब तक आपकी दीदी के पे नहीं आएगा तो उनका गेम स्टार्ट नहीं होगा। तो ऐसी बाजियाँ चलती रहेंगी, एक के बाद एक बार आप खेलोगे, एक बार आपकी दीदी खेलेगी, या कोई भी होगा जो वो खेलेगा। ठीक है, अब बेटा ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि आप 10 पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जब आप 10 पर पहुंच जाओगे तो फिर आपको क्या करना होगा, चाहे आप पहुंचो या आपकी दीदी पहुंचो, तो क्या करना होगा, नेम 5 फ्रूट्स इन इंग्लिश। तो आपको या आपकी दीदी को किसी को भी वो 5 नाम बताने होंगे फ्रूट्स के इंग्लिश में। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्या है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी है और बोरियत को दूर करने के लिए भी है ये गेम। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा है। और ऐसे ही बेटा खेलते खेलते अगर मान लो आपकी दीदी का गेम भी स्टार्ट हो गया, वो ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो पहुंचे 4 पर, तो वो क्या करेंगे, या कोई भी पहुंचे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी दीदी 4 पर पहुंचेगी तो ही वो खेलेगी, आप पहुंचो या आपकी दीदी पहुंचो या कोई भी, तो उसको जो जहाँ पर भी पहुंचोगे, जिस भी नंबर पर आप पहुंचोगे या जो भी पहुंचेगा वो क्या करेगा, उसको ये एक्टिविटी करनी होगी। तो अगर 4 पर पहुंचते तो क्या करना होगा, आपको हंसना होगा खुशी से। ठीक है, और लाउडली। ठीक है, जोर जोर से 2 बार हंसना होगा। ठीक है, ऐसे ही खेलते खेलते बेटा अगर कोई पहुंच जाता है 15 पर तो क्या करना पड़ेगा उसको, उसको 5 मूव 6 स्टेप अहेड। तो उसको क्या करना होगा, 5 कदम और आगे बढ़ने होंगे। जैसे मान लो आप 15 पर हो तो आपको कहाँ जाना होगा, 5 कदम और करते आप कहाँ पहुँच जाओगे, 20 पर, 21 पर पहुँचना है क्योंकि 6 स्टेप आगे जाना है। ठीक है, तो आप 21 पर पहुँच जाओगे। ओके, इसी तरीके से बेटा 22 पर आ गए, अब 21 पर थे, लेकिन अगर अगली बार खेलते हुए आपका 1 आया तो आप 22 पर पहुंच गए। अब 22 पर पहुंच गए तो क्या करना होगा, राइट 4 पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो आपको पौधों के 4 भागों के अंगों के नाम लिखने हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जितने भी ये डार्क नंबर्स दिए गए हैं आप सब पर ही पहुंच जाओगे। कई बार हो सकता है जैसे आप 21 पर थे और मान लो आपका 1 ना आया गोटी में, तो मतलब कि फेंकने पर डाइस क्या आ गया, 5 आ गया।
तो आपको 5 स्टेप चलने पड़ेंगे 21 से, ठीक है। तो 21 से 5 चलोगे तो क्या आएगा, 26 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आ ही नहीं पाओगे। तो ये खेल कर ही पता चलेगा कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओगे और कौन सी नहीं, ठीक है। तो इस गेम को खेलना और तभी आप इसको क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाओगे। अब यहाँ पर बेटा 27 है, ऐसे ही 27 आएगा तो आपको क्या करना होगा, सिंग 4 लाइन्स ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग। तो अपने फेवरेट सॉन्ग की कोई भी 4 लाइनें आपको गानी होंगी, ठीक है। और 39 पर पहुँचते हो तो क्या करना होगा, राइट 15 इवन नंबर बिटवीन 1 to 30, ठीक है। तो 15 के मतलब कि राइट करने हैं, 15 इवन नंबर लिखने हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 30 के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं 15 वो आपको लिखने पड़ेंगे। और अगर आप 44 पर पहुंचते हो तो क्या करना होगा, राइट 2 स्लोगन्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो पानी को बचाने के ऊपर आपको कोई 2 स्लोगन लिखने होंगे। ऐसे ही 56 पर पहुंचते हो तो आपको कोई एक जोक सुनाना होगा। 71 पर आपको क्या करना होगा, मिस वन चांस, यानी कि आपको एक, जैसे आप मान लो 71 पर हो, ठीक है। तो अगली बार जब भी आप डाइस फेंकोगे तो आपको बेटा वो जो भी नंबर आएगा उसको आपको चलना नहीं है, आप वहीं के वहीं पर रहोगे। तो आपका ये चांस क्या होगा, मिस हो जाएगा। और फिर अपनी मतलब कि जो आपके साथ खेल रहा है उसको दे देनी है वो डाइस, फिर वो खेलेंगे। उसके बाद जब दोबारा खेलोगे तब आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप 83 पर आते हो तो क्या करना होगा, क्लैप विद ए जॉय 10 टाइम्स, मतलब कि आपको 10 बार खुशी से तालियां बजानी होंगी। 94 पर क्या करना होगा, मिस 2 चांस। और बेटा अगर 94 पर आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चांस। जैसे 71 पर क्या था, 1 चांस मिस किया, अगली बार आपको 2 बार ऐसे ही गोटियां मतलब कि डाइस फेंकनी है, उछालनी है, और जो भी नंबर आएगा आप उसको खेल नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं तो कहीं पर मैथ की सोल्व करनी पड़ेगी इक्वेशन, कहीं पर आपको लिविंग बींग्स के बारे में 3 करैक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे, या फिर कहीं पर 3 टाइम्स जंप कूदना होगा, उछलना होगा खुशी से, या फिर 5 स्टेप आगे बढ़ना होगा। 87 पर 2 एक्स्ट्रा मूव, मतलब कि 2 बार एक्स्ट्रा लोगे। जैसे आपने डाइस उछाली, आप 87 पर पहुंच गए तो आप दोबारा से 2 बार एक्स्ट्रा मूव ले सकते हो, मतलब 2 बार और उछाल सकते हो, या फिर 2 कदम और आगे बढ़ सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप इसमें अपना गेम में कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। अब 98 पर क्या होगा बेटा, अगर 98 पर पहुंच जाते हो आप खेलते खेलते तो आपको 11 पर पहुंचना पड़ेगा। ये देखो कितनी दुख की बात है, आप 98 पर पहुंचे और कहाँ पहुंचना पड़ गया आपको, 11 नंबर पर, यहाँ पर आप पहुंचोगे, ठीक है। मतलब बिल्कुल एंड में थे और यहाँ पर आ गए स्टार्टिंग में, तो दुख तो होगा ही। इसीलिए यहाँ पर क्या बना हुआ है बेटा, सैड फेस बना हुआ है, ओके। लेकिन अगर आप 100 पर पहुंच गए तो क्या करना है, आपको खुशी मनानी है, इंजॉय करना है अपने पूरे दिन को। तो ये है बेटा कुछ इस तरीके का गेम जो आपको खेलना है अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ। आप इसको खेल सकते हो, खेल कर आप कुछ कुछ नई नई चीज़ें सीखोगे, आपको अपने बारे में पता चलेगा कि कितना आपको नॉलेज है और कितना नहीं है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें, आपका मैथ सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपका, हिंदी का भी है, स्लोगन है जैसे, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट भी है आपका। तो सारी चीज़ें हैं इसमें, सारे के सारे सब्जेक्ट भी होंगे आपके, इंजॉयमेंट भी होगा साथ में, ठीक है, गेम भी प्ले हो जाएगा। अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्या पूछा गया है, फर्स्ट है शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस गेम बाय आंसरिंग दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको अपने एक्सपीरियंस को, अनुभव को शेयर करना है जो आप खेला है आपने और उस टाइम पर अनुभव किया है। तो जब आप खेलोगे तभी आपको पता चलेगा। तो हाउ डू यू लाइक दिस गेम, तो आपको ये गेम कैसा लगा। तो अगर आपको ये पसंद तो आएगा ही बेटा, इतना इंटरेस्टिंग है, तो आप क्या लिख सकते हो कि आई लाइक्ड इट वेरी मच, ठीक है। तो मुझे ये गेम बहुत पसंद आया, ओके। अब बेटा विच एक्टिविटी ऑफ दिस गेम यू इन्जॉय अलॉट, तो बेटा कौन सी एक्टिविटी है जिसको आपने काफ़ी इन्जॉय किया, ठीक है। तो वो कौन सी एक्टिविटी है, जब आप खेलोगे और जोन सी एक्टिविटी आपके पास आएंगी करने के लिए, ज़रूरी नहीं है सारी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करो, तो जोन जोन सी करोगे उसमें से जो भी आपको अच्छी लगेगी सबसे ज़्यादा उसी के बारे में यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो आप जो भी करते हो, मान लो आपके में आती है यहाँ पर कि ये जंप विद जॉय 3 टाइम्स, ठीक है, तो आपको इसमें मजा आया तो आप क्या लिखोगे, आई इंजॉयड, ठीक है, आई इंजॉयड टू जंप विद जॉय 3 टाइम्स, ठीक है, ये लिख सकते हो। या फिर लिख सकते हो कि आई इंजॉयड द एक्टिविटी एट द नंबर, मैं दोबारा से लिख के बताती हूँ, या फिर ऐसे लिख सकते हो, आई इंजॉयड द एक्टिविटी एट द नंबर, मतलब कि कौन से नंबर पर है वो, 62। आई इंजॉयड द एक्टिविटी एट द नंबर 62, डैट इज, ठीक है, या डैट वॉज, क्योंकि आप खेल चुके हो, तो डैट वॉज जंप विद जॉय 3 टाइम्स, ओके। इस तरीके से आपको सेंटेंस कंप्लीट करने होते हैं और लिखना होगा आपको एक्सपीरियंस, ठीक है।
और जो बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसी फॉर्मेट में लिखा करो, मीनिंग वही होता है। देखो आंसर सब जानते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं, रट के लिख देते हैं। नहीं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया आप उसी तरीके से क्वेश्चन बताओ, आंसर दोगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि विच टास्क ऑफ दिस गेम टुक मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट। तो बेटा हर किसी की अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, किसी को मैथ में होता है, किसी को इंग्लिश में होता है, किसी को साइंस में होता है, किसी को हिंदी में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता उसमें आप ज़्यादा टाइम लोगे, तो आपको वही लिखना होगा यहाँ पर। तो जो भी एक्टिविटी करने में आपको ज़्यादा टाइम लगा तो आप यहाँ पर लिखोगे। मान लो आपको क्या हुआ, मैथ की ये इक्वेशन सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा, तो आप क्या लिखोगे कि विच टास्क ऑफ दिस गेम टुक मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट। तो फिर क्या लिखोगे बेटा आप लिखोगे कि द टास्क एट द नंबर 41 टुक मैक्सिमम टाइम, ये मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट इट। ठीक है, तो आप ये लिखोगे कि कौन से टास्क ने आपका ज़्यादा टाइम लिया। तो द टास्क एट द नंबर 41, उसका नाम भी लिख सकते हो कि मैथ्स इक्वेशन टुक मतलब लिया। ठीक है, टेक होता तो ले मतलब कि लेता है होगा, तो लेता हुआ है तो बताना नहीं है आपको, तो लिया मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट इट, उसको कंप्लीट करने में। ओके, ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टास्क ऑफ द गेम वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो कौन सा टास्क था जो आपका सबसे डिफिकल्ट था, आप जिसको कर ही नहीं पाए। ठीक है, या ज़्यादा मतलब कि दिक्कत आई आपको, तो आप क्या लिख सकते हो सकता है आपको ये स्लोगन बनाना डिफ़िकल्ट लगा हो, किसी को गाना गाना नहीं आता तो गाना गाना डिफ़िकल्ट लगा हो, तो आप क्या लिख सकते हो कि मतलब विच टास्क, तो बेटा कि द एक्टिविटी या फिर टास्क एट द नंबर 27 दैट इज सिंग 4 लाइन्स ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग वर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। ठीक है, ये लिख दोगे आप। तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आई होगी और आप इसको खेलोगे और फिर तब सोल्व करके अच्छे से प्ले करके अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करोगे। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट जो गेम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।